दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितनी पुलिस रेंज में बांटा गया है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस को कितने जोन में बांटा गया है। तो कितने जोन में बांटा गया, तो वह 8 जोन में बांटा गया। जबकि इसमें है क्वेश्चन कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य को कुल कितनी पुलिस रेंज में बांटा गया, तो ये 18 पुलिस रेंज में बांटा गया है। दोस्तों 8 जोन कौन कौन से है, तो आपके 8 जोन जो है वो है लखनऊ, मेरठ, आगरा, बरेली, आपका गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और वाराणसी। ये आपके 8 जोन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि थल सेना का मध्य कमान कहाँ है। तो दोस्तों थल सेना का मध्य कमान है लखनऊ। जबकि इसका ईस्ट कमान कहाँ है, तो आपका कोलकाता में है। वेस्ट कमान कहाँ है, तो यह चंडीगढ़ में है। और इसका नॉर्थ कमान कहाँ है, तो ये उधमपुर में है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा परत पराबैंगनी किरणों से बचाता है। तो ओजोन परत जो है वो हमारी धरती को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। जी हाँ दोस्तों, जो समताप मंडल होते हैं, आयन मंडल होते हैं, ठीक उसी तरह से ओजोन मंडल भी होता है, जो कि जो अंतरिक्ष से आने वाली, जो ब्रह्मांड से आने वाली जो किरणें होती है, जो कि पराबैंगनी किरणें, तो उनसे हमारा धरती को कौन बचाता है, तो ओजोन परत बचाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश है। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का जो है सबसे बड़ा जो है अदालत है। तो सबसे जो हमारा उच्च न्यायालय है, तो वहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहाँ पे कुल कितने न्यायाधीश है। तो देखिए वहाँ पे न्यायाधीश की संख्या 33 है। जबकि उसमें अगर मुख्य न्यायाधीश को जोड़ दिया जाता है तो ये कुल कितने हो जाते हैं, तो 34 हो जाते हैं। और इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई चंद्रचूड़ की तस्वीर लगी है। तो ये चीफ जस्टिस है अभी भारत के। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना जो हुई वह सन 1853 में। और ये कहाँ पे हुई थी, तो यह प्रयागराज में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, प्रयागराज में, जो कि अभी पहले हमारा जो पुलिस मुख्यालय कहाँ था, तो प्रयागराज में था। लेकिन अब जो है पुलिस का जो नया मुख्यालय बना है, तो वह कहाँ बना है, तो वह आपके लखनऊ में बना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों को छूती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है काफी बड़ा राज्य है। तो इसकी सीमा भी कुल मिलाकर 9 राज्यों को छूती है। ठीक है, कितने राज्य, तो 9 राज्य को छूती है। और वो राज्य कौन कौन से है, तो वह राज्य है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये 9 राज्य है जिसे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करते हैं। साथ ही साथ एक देश है जिसका नाम है नेपाल, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा जो है साझा करता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पीआरवी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पीआरवी का फुल फॉर्म जो होता है उसका पब्लिक रिस्पांस व्हीकल होता है। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक रिस्पांस व्हीकल, जो अभी आप लोग 112 नंबर डायल करके जो पुलिस की गाड़ी मंगाते हैं, तो वह पीआरवी है। ठीक है, उसे पब्लिक रिस्पांस व्हीकल कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। जबकि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण की भाषा क्या है, तो रामायण की भाषा जो है ये संस्कृत है। जबकि अवधि रामायण यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो वह है आपका अवधि। जबकि अवधि स्पेशली कहा जाए तो यह भाषा नहीं है, यह एक बोली है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है। तो दोस्तों दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, अगर आप अक्षांश जो कि जो कि उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश होते हैं, तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों अक्षांश जो होते हैं वो कुल मिला के हमारे होते हैं 181, यानी कि 181 अक्षांश होते हैं। ठीक है, और ये अगर अक्षांश को आप कहीं से भी नाचें, उसको नापेंगे, तो ये जो है हर जगह पे 111 किलोमीटर ही होंगे। ठीक है, तो अक्षांश से हमें क्या पता चलता है, तो अक्षांश जो है तापमान और जलवायु के सूचक है। यानी कि तापमान जो है अक्षांश से ही हमें पता चलता है, और जलवायु की जो स्थिति है वह अक्षांश से हम पता लगाते हैं। जबकि जो देशांतर होता है, तो देशांतर जो होता है इसकी अगर आप लोग जो है लंबाई अगर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा देशांतर की लंबाई जो है कहाँ पे होती है, तो वह जो है विषुवत रेखा पे होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पे 111.3 किलोमीटर। दोस्तों आपके भूगोल से भी क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए। तो अक्षांश और देशांतर को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पे कुछ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिनमें से एक है कि प्रधान, मुखिया, सरपंच में क्या अंतर होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है और ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो राजनीति विज्ञान को भी क्लियर रखिएगा ताकि आपका 1 नंबर से क्वेश्चन ना पूछे।
न फंसे। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, खजुराहो नामक जगह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों खजुराहो नामक जो जगह है वो भारत के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला है, वहीं पे खजुराहो नामक जगह है। दोस्तों खजुराहो में ही काफी ज्यादा जो है मंदिर है जो कि अपनी शैली के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के मंदिरों को देखने से ऐसा लगता है कि वो जो मंदिर है वो काम वासना के मंदिर है, साथ ही साथ वहाँ की जो शैली है वो काफी अलग होती है। नृत्य शैली के रूप में वहाँ पे जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा में दूजा शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है वो स्पेशली कहा जाए तो हिंदी से आपका क्वेश्चन पूछा है, तो आपके हिंदी के भी क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए कि हिंदी में जितने भी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, साथ ही साथ जो प्रायचित शब्द है विलोम शब्द उनका जो है अर्थ पता होना चाहिए, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है हिंदी से ही है कि दूजा शब्द का अर्थ इसमें पूछा है, तो दूजा का अर्थ होता है दूसरा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पहले पर्यायची और विलोम शब्द पूछता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, ये अब एक चौपाई जैसे कि ये जो है ना, एहते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सास ससुर पद पूजा, तो ये एक रामचरितमानस का चौपाई है। तो इससे आपका व्यक्तित्व विकास भी होगा, साथ ही साथ आपको इसका जो है पर्यायची पूछ देगा या फिर अर्थ पूछेगा, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि श्री राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन कब हुआ? ठीक है, तो दोस्तों श्री राम मंदिर का विधिवत उद्घाटन जो हुआ वह 22 जनवरी को हुआ। ठीक है, अभी जो 22 जनवरी गया बीता है, तो वो 22 जनवरी 2024 को ही श्री राम मंदिर का उस दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और मंदिर का विधिवत उद्घाटन हुआ। दोस्तों श्री राम मंदिर से जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग को क्लियर रखने हैं, क्योंकि 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर से जरूर आएंगे, क्योंकि यह अभी करंट का काफ़ी जो है लेटेस्ट मुद्दा है, तो आप लोग इसे क्लियर रखिएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो श्री राम मंदिर में जो है 1528 के इतिहास से लेकर 2024 तक सारी डिटेल जानकारी है। साथ ही साथ जो मंदिर की विशेषता है, किस शैली में मंदिर बनी है, मंदिर की ऊंचाई कितनी है, मंदिर को किसने बनाया है, मूर्ति को किसने बनाया है, मंदिर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, सारी डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। तो आप लोग उसे जरूर क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन उससे जरूर आएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुलिस विभाग में डीएसपी से नीचे का रैंक क्या है? तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका डिपार्टमेंट से क्वेश्चन है। अगर आप लोग पुलिस जो है डिपार्टमेंट ज्वाइन करेंगे तो पहले से ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि रैंक क्या होता है और पद क्या होता है, क्योंकि रैंक जो है वो अलग होता है जबकि पद जो है वो अलग होता है। तो इधर आप लोग जो देख रहे हैं कि एसआई रैंक है, डीएसपी रैंक है, एसपी रैंक है, तो ये डीआईजी रैंक है, तो ये सब जो है रैंक है, जबकि पद जो है एसएचओ सीओ एसओ ये सब पद है। तो पद और जो है रैंक अलग होते हैं, इसमें आप लोग जो है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा। हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों पुलिस विभाग में डीएसपी से नीचे का रैंक क्या होता है? तो इंस्पेक्टर होता है। कहने का मतलब कि अगर इंस्पेक्टर जो प्रमोशन लेगा तो वो किस रैंक पे जाएगा? तो वो डीएसपी रैंक पे जाएगा। जबकि अगर वहीं अगर इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक की बात किया जाए तो वो होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से नीचे होता है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? तो संविधान बनाने में आपको जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसे बिल्कुल सही से याद कर लीजिएगा कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ था। और हमारा संविधान जो है हमारे देश में कब से लागू किया गया? तो है 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से हमारा देश जो है गणतंत्र हो गया, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है? यानी कि ये नेशनल पुलिस एकेडमी का मतलब कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो नेशनल पुलिस एकेडमी है वो कहाँ पे है? तो वो है आपका हैदराबाद में। ठीक है, ये हैदराबाद में है नेशनल पुलिस एकेडमी। तो जिस तरह से जो यूपीएससी के तहत जो लोग आईपीएस ज्वाइन करते हैं, यानी कि जो लोग आईपीएस में सिलेक्टेड होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो नेशनल पुलिस एकेडमी आपके हैदराबाद में इनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो जिस तरह से मंसूरी में ट्रेनिंग होती है, जो आईएएस कैडर से जो आईएएस से जुड़े हुए लोग हैं तो उनकी मंसूरी में ट्रेनिंग होती है, तो ठीक उसी तरह से जो आईपीएस जो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो हैदराबाद में होती है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है कि एसपी के बैच पर कितने स्टार होते हैं? तो दोस्तों आपने देखा हो कि जो एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, तो या फिर सब इंस्पेक्टर या फिर डीएसपी, तो ये सब जो वर्दी पहनते हैं तो उनका हाथ के ऊपर जो कंधा पे जो लगा रहता है स्टार, तो उसे ही मतलब उसको बैच कहा जाता है। तो बैच पे एसपी के कितने स्टार होते हैं? तो जो एसपी का बैच होता है उस पर 1 स्टार लगा रहता है। ठीक है, एसपी में 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा रहता है। अगर वहीं अशोक स्तंभ 1 है जबकि स्टार 2 हो जाए तो वो एसएसपी हो जाएगा। जबकि अगर अशोक स्तंभ 1 है और स्टार 3 हो जाए
तो वह हो जाएगा आपका डीआईजी, ठीक है, डीआईजी रैंक का वो अधिकारी कहलाएगा। तो एसपी में कुल कितने स्टार होते हैं, तो 1 स्टार होते हैं और साथ ही साथ 1 अशोक स्तंभ होते हैं, ठीक है। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, ठीक है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा है। जबकि अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर का सबसे छोटा अंग कौन है, तो वह आपका आंसर होगा पानियल ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, पानियल ग्रंथि जो है वह शरीर का सबसे छोटा अंग है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है, तो हिंदी कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र होता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हिंदी कैलेंडर है, जो हमारा विक्रम संवत है, वह कब से प्रारंभ होता है, तो वह चैत्र महीने से प्रारंभ होता है, ठीक है। चैत्र महीना पहला महीना होता है, उसके बाद बैसाख होता है, उसके बाद ज्येष्ठ, उसके बाद आषाढ़ आता है। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ठीक है। उसके बाद सावन आता है, उसके बाद भादो आता है। और जो सबसे आखिरी महीना है तो वह कौन सा है, तो वह फाल्गुन है, ठीक है। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं दिनदर्शिका, ठीक है। दिनदर्शिका हिंदी कैलेंडर को हिंदी में कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि अगर आप विदेशियों पर निर्भर है तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह किसका कथन है, तो यह जो कथन है वह राजीव दीक्षित का कथन है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जो व्यक्ति है राजीव दीक्षित जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनके जो लेक्चर हैं, जो इनके भाषण है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग इन्हें सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्पीच देते हैं और जो भी इनकी बातें होती है वो स्वदेशी से आधारित रहती है। इनका कहना है कि स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बनेगा और तरक्की करेगा। तो इस कथन का भी मतलब है कि अगर हम लोग विदेशियों पर निर्भर रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते, केवल भीख मांगते रहेंगे अमेरिका से, ब्रिटेन से, इजराइल से, है कि हम हमें ये तकनीक दे दो, हमें ये मिसाइल दे दो। दुनिया भर से हम लोग भीख मांगते रहते हैं और अपने कुछ नहीं कर सकते, जबकि हमारे देश में पूरी तरह से हर संसाधन उपलब्ध है। हमारे संसाधनों को ले जाकर विदेशी जो है अपना तकनीक बनाते हैं, अपना जो है व्यापार करते हैं, और हम लोग जो है अपना सब कुछ होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन अब जो है सरकारें इसके प्रति फोकस कर रही है, तो हमें भी अपना सहयोग देना चाहिए ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यूपी में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है, तो यूपी में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश में है, 403 विधानसभा क्षेत्र है। जबकि 80 संसदीय क्षेत्र है। और कुल कितने जिले हैं, तो वह 75 यानी कि 75 जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो यह अयोध्या में है। अभी अयोध्या को जो है पूरे विश्व से जोड़ने के लिए वहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी हो या फिर जो रिवर कनेक्टिविटी हो या फिर रोड कनेक्टिविटी हो, वो काफ़ी बेहतर की जा रही है। तो इसलिए वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, तो उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या कहाँ है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि जिले का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों जिले का प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है। जिस तरह से गांव का प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान होता है, उसी तरह से आपके जिले का प्रथम नागरिक होता है जिला पंचायत अध्यक्ष। जी हाँ दोस्तों, जिला पंचायत सदस्य अलग होता है, तो वह सदस्य नहीं होगा, क्योंकि एक जिले में बहुत सारे सदस्य होते हैं। हमारे जो गाजीपुर जिला है, तो एक जिला में कितने जिला पंचायत सदस्य है, तो वह 67 है, यानी 67 जिला पंचायत सदस्य है। जबकि 67 जिला पंचायत सदस्य में से ही एक जो व्यक्ति होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। तो दोस्तों आपके जो 20 क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए। और 21वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी से स्वर्ग की दूरी कितनी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पृथ्वी से स्वर्ग की दूरी कितनी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।